लेकिन राहुल गांधी ने बाकायदा बोला है कि 1 लाख दूंगा मैं, 8500 रुपए दूंगा। आप सरकार बनती तब ना देते, आप पहले ही गरीबों में कार्ड बांट दिए हैं, अब वो दर दर भटक रहे हैं, उनका कौन देखेगा। कुल राजकुमार थे, राजकुमार रहेंगे। ऐसे खानदान से हैं जहां 7 पीढ़ियां उनकी देश के हित में अपनी जानें गंवाई हैं। हम लोग कांग्रेसाई नहीं हैं, वो पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक ना। यहाँ तक एक लेटर आइल। ऐसा नागरिक देश में रहने लायक है? क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश का नागरिक विदेश में जाके जो है बदनामी करे, देश की उल्टे सीधे शब्द बोले? आप जा रहे हैं विदेश में अपने देश को सर्वप्रथम दिखाने, लेकिन वो क्या करते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गंदगी हो रही है। विदेशों में जाके बदनामी का कार्य सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी न्यूज में आ रहा है कि जीएसटी लगा करके डीजल और पेट्रोल की दाम कम हो सकती है। वहीं कर्नाटका में कांग्रेस की ही सरकार है, वहाँ पे 3-3.5 रुपया रेट बढ़ गया। क्या कहते हैं इस पे? तो वो सरकार की बात है, यहाँ भी बढ़ेगा। अभी घबराइए मत, यहाँ तो इतना बढ़ेगा कि जनता त्रस्त होगी। अभी कौन सरकार है, वही बढ़ाए हैं। और जीएसटी की बात है, जीएसटी तो लाने दीजिए। जीएसटी आज तक क्यों नहीं, 10 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। बोल बोल के ये जनता को क्या कह रहे हैं? यही चीजें बोल के भ्रमित किया जा रहा है कि आगे बढ़ेगा। आप फ्यूचर देख चुके हैं कि बढ़ेगा, हो सकता है घट जाए। यही कहने वाले हैं। जी गोरखपुर के हैं। अच्छा, मोदीपुर कैसे देखते हैं? बीजेपी गवर्नमेंट की जीत हुई है, लोग इसे हार की नजर से देख रहे हैं, कह रहे हैं सरकार ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी। इसे कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं एक बीजेपी सपोर्टर हूं, बट जो नतीजे आए हैं मेरे हिसाब से बहुत सही नतीजे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस सरकार को घमंड हो गया था। मैं खुद उसका सपोर्टर हूं, लेकिन जो सच है वही मैं बोलूंगा कि घमंड बहुत ज्यादा हो गया था। तो ये घमंड तोड़ने के लिए जनता ने उनको आईना दिखाया है। और जो बार बार एक चीज बोलते हैं, क्योंकि श्रद्धा मेरी भी है प्रभु श्री राम पे। अयोध्यावासी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं अयोध्या जाते रहता हूँ, मेरे रिश्तेदार रहते हैं अयोध्या में। तो मैं वहाँ पे देखा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट देखा हूँ वहाँ की कि कितनी ज्यादा बुरी हालात थे वहाँ के लोगों की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हित के लिए वोट किया था, तो वो रीजन था हारने का वहाँ पे। आप सोचिए, अगर किसी का मकान तोड़ेंगे और वहाँ का सांसद एक बार झांकने नहीं आएगा, तो कैसे आप सोचेंगे कि उनको वोट दिया जाए? तो ये एनालाइज करना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को कि कहाँ कहाँ पे चूक हुई है, उसको सुधारा जाए और देश क्या चाहता है उसको समझा जाए। क्योंकि एक इंसान से पार्टी नहीं चलती है, और पार्टी इस समय सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से चली थी। उसको हटा के देश हित में कार्य किए जाए। अब एक बार और मौका दिया गया है, मैंने खुद वोट दिया था बीजेपी को, तो मैं खुद चाहता हूं कि बदलाव अब आए, उनको समझ में आया कि देश क्या चाहता है। वोट क्यों नहीं दिया गया, उस पर निर्णय लें। अच्छा ठीक है, आपने बताया कि कुछ चीजें दिक्कतें थी, बीजेपी सपोर्टर हैं, आपने वोट भी बीजेपी को दिया। क्या देखते हुए आपने वोट किया था? देखिए, यहाँ पे योगी जी की सरकार है और हम लोग तो योगी जी के काम पे देते हैं। बीजेपी में रवि किशन जी यहाँ के सांसद बने हुए हैं, उनका कार्य मुझे तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फीता काटने का कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं योगी जी जो विकास कर रहे हैं उनके नाम पे हमने वोट दिया था। गोरखपुर में बहुत चौतरफा आप देखेंगे विकास हो रहा है, इसको कोई टटोल नहीं सकता है, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। कि गोरखपुर में विकास बहुत ज्यादा हो रहा है, और गोरखपुर नहीं पूरे यूपी में विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसके लिए हमने बीजेपी को सपोर्ट किया था और हम निरंतर बीजेपी को ही वोट देंगे। आपने मोदी जी को देख करके दिया था कि योगी जी को? मेरा तो योगी जी को ही फैक्टर जाता है, मैं योगी सेवक हूँ, मैं योगी जी को ही नाम पे देता हूँ वोट। अच्छा ठीक है, कहा जा रहा है कि योगी जी को कहीं ना कहीं जो 35-36 सीटें जो थी, ऐसा सुनने में आ रहा है, कहा जा रहा है कि जो मोदी जी ने, योगी जी ने जो दिया हुआ था उन सीटों पे काम ना, इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट। देखिए, ये चीजें मैं खुल के नहीं कहूंगा, मैं इशारे इशारे में कह दूंगा। बीजेपी में एक बहुत बड़ा आदमी है जिनको चाणक्य कहा जाता है, बाकी लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी चूक थी जिसके कारण आज सीटें कम आई हैं। योगी जी को उनका निर्णय नहीं देने दिया गया, क्योंकि उनका कद बढ़ रहा था, उनको कद को नीचे गिराने के लिए ये सब किया गया है। नहीं तो आज यूपी में सबसे ज्यादा सीटें आती बीजेपी की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीट चेंज करना चाहा बहुत जगह से। इवन जिस सीट की बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है अयोध्या की, उस सीट को भी उन्होंने चेंज करना चाहा, बट उनका कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इसीलिए आज वो निर्णय आपके सामने है कि हम लोग 35 पे सिमट गए। नहीं तो 70-60 से तो ऊपर आती ही आती। अगर योगी जी का चलता तो मैं पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ कि 60 से 65 सीटें वापस आती ही आती यूपी से। जी, तो कहीं ना कहीं कुछ विफल रही है चाणक्य जी? जी बिल्कुल बिल्कुल विफल रहा है। पूरा का पूरा विफलता जो है चाणक्य नीति के कारण हुआ है। क्योंकि ज्यादा चाणक्य जी बोले थे कि ज्यादा बुद्धिमानी जो लगाता है वो भी खड्डे में गिरता है।
इसीलिए ज़्यादा बुद्धिमानी लगाएं। जो इस राज्य का राजा बना हुआ है उनसे पूछें कि आपकी प्रजा क्या चाहती है। लेकिन अगर कोई बाहरी आके बताएगा कि आपकी प्रजा क्या चाहती है तो प्रजा खुश नहीं रहेगी कभी भी। जैसे मेरा कहना था, अभी मैंने बहुत सी बातें की थी, देखिए, लेकिन यूपी में जो हार हुई है बीजेपी की, एक तो फैक्टर मैंने बता देता, दूसरा फैक्टर ये भी था कि बहुत ज़्यादा जनता को भ्रमित किया गया। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे और 8500 बांटेंगे, ये बांटेंगे। और जो बोल रहे थे 15 लाख वाली बातें, अभी मैंने सुना कि भैया हमारे बोल रहे थे 15 लाख वाली। आप गौर से देखिएगा दोनों वीडियो, एक 8500 वाला भी पप्पू जी का, माननीय हमारे राहुल गांधी जी का, और हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ। नहीं, प्रधानमंत्री जी का आप बात सुनिएगा, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का बात सुनिएगा। काला धन आएगा तो 15 लाख रुपए के बराबर सबके अकाउंट में होगा, इतना काला धन है, उन्होंने ये बोला। लेकिन राहुल गांधी खुले बोल रहे थे कि 8500 रुपए मैं दूंगा, बकायदा पर्ची बांटी गई एक गांव में, एक गांव में बांटी गई गारंटी कार्ड। आज वो दर भटक रहे हैं। क्या ये सपोर्टर्स जाएंगे उनको देने 8500 रुपए? कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं, जो समाजवादी सपोर्टर हैं, जाएंगे देने? बताइए भैया, 25 दिन सरकार बनी होती, 8500 रुपए गया होता खाते में, 1 लाख सालाना 8500 रुपए महीने के हिसाब से गया होता। और भाई साहब बोले हैं कि माननीय राहुल गांधी जी को पप्पू बोले हैं, तो PhD वाले को पप्पू बोल रहे हैं, 4-5 राजा को आप माननीय बोल रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय? इतनी बड़ी मानसिकता है इन लोगों की, और कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया गया। अरे भ्रम तो पहले बीजेपी 15 लाख बोल के फैलाई थी, इन्होंने तो उचित न्याय के लिए बताइए 15 लाख यही तो है कि देखिए, इसीलिए मैंने बोला राहुल गांधी को पप्पू, इसीलिए बोला कि पहले पूरा ध्यान लगाइए उस पे, क्या बोले हैं वो। इतना काला धन आएगा कि 15 लाख के बराबर रहेगा, ना कि 15 लाख दूंगा मैं, ये कहीं नहीं बोला उन्होंने। फिर से देखिए आप लोग। लेकिन राहुल गांधी ने बाकायदा बोला है कि 1 लाख दूंगा मैं, 8500 रुपए दूंगा। आप सरकार बनती तब ना देते, आप पहले ही गरीबों में कार्ड बांट दिए हैं, अब वो दर भटक रहे हैं, उनका कौन देखेगा, उनको कौन ध्यान देगा? क्या अगली बार उनसे उम्मीद करेंगे अगली वो वोट देंगे उनको? उम्मीद करते हैं आप? बताइए, क्या सरकार बनी? क्या सरकार बनने दी? अच्छा, एक बात बताइए, 8500 की बात जो हो रही थी, उन महिलाओं को गांव की महिलाएं भोली भाली होती हैं, उन्हें जैसे बता दिए चलेंगी, लेकिन उन्हें कैसे बताया गया था कि 5 तारीख को चली गई थी वहाँ पे कार्यालय पे? ये तो विरोधी वाले भेजे हैं कि जाइए आप कार्यालय पे ड्रामा करिए। जो भी गए हैं वो बीजेपी के सपोर्टर ही हैं। ये बीजेपी के सपोर्ट की महिलाएं हैं, जाकर के हल्ला की हैं, न उनका सपोर्टर कोई जो वोट दिया, जो वोट देने वाला जान रहा है सरकार हमारी नहीं बनी तो हमको। अरे भैया, एक चाची बोल रही थी, कह रही थी कि हमारा अखिलेश भैया और राहुल गांधी जीत गई बाटा, और हमके पैसा दिया हम जाके PGI में दवाई कराए। आप अपने खुद जाकर के पूछिएगा कि वो बीजेपी की हैं कि राहुल गांधी के सपोर्टर हैं कि अखिलेश जी के सपोर्टर हैं। बोलने के हम भी बोल रहे हैं मोदी की। बताइए भैया, वो कह रहे हैं भैया कि मोदी जी के भेजे हुए। एक मिनट, अगर महिलाएं चंद गुट में आती हैं तो समझ में आता कि जैसे ये लोग हमेशा ही बोलते हैं कि बीजेपी की चाल है, बीजेपी की चाल है। इवन ये गर्मी वाली भी जो है बातें, कुछ कांग्रेसी सपोर्टर बोले थे कि गर्मी जो है मोदी जी की देन है। अब सूरज को भी वो पास ले आए भैया, इतनी शक्ति है उनके पास। आ सकते हैं भाई। बिल्कुल। अब ये वही तो बात है कि गर्मी भी अब उन्हीं के कारण आई है, तो हम समझ सकते हैं कि कहाँ तक सोच। भैया बताइए, भगवान राम के ललाट पे आप देखे होंगे सूरज को ला दिए, देखेंगे नहीं कि भगवान राम के ललाट पे सूरज को ला दिए, तो सूरज को धरती पे लाने में इन लोगों को समय लगेगा। कब ये धरती पे ला देंगे, कब धरती ऊपर कर देंगे, क्या बोले? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए। 1 मिनट मेरी बात समझिए, ये क्या बोलते हैं, इनको खुद नहीं पता है, और शर्म भी शर्मा जाए। कम से कम यूपी में तो शर्मा ही जाना चाहिए कि थोड़ी जैसे शांति थी ऐसे कुछ दिन शांत रहना चाहिए। किसको शांत रहना चाहिए? अरे भाई, आप समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, किसको शांत रहना चाहिए बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी को फिर मोदी? राहुल राजकुमार थे, राजकुमार रहेंगे। ऐसे खानदान से हैं जहां 7 पीढ़ियां उनकी देश के हित में अपनी जानें गंवाई हैं। हम लोग कांग्रेसाई नहीं हैं, वो पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक ना। यहाँ तक एक ठो लेटर आइल
अरे हमको मारने की धमकी आ रही है, चड्डी पंडी सब गीला हो जाता है। वो परिवार का तुलना किसी से करना बहुत ही शर्म की बात है। बताइए भैया, कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं और उनको इस नजर से देख रहे हैं। अरे पढ़े लिखे हैं इसलिए राहुल गांधी से तुलना कह रहे मत करिए। नहीं नहीं, राहुल गांधी से तुलना करनी ही नहीं है हमें तो। उनसे तुलना कैसे करेंगे? देश में रह के जो विदेश की तारीफ करे, विदेश में जाके देश की बदनामी करे, ऐसा नागरिक देश में रहने लायक है क्या? आप चाहते हैं कि हमारे देश का नागरिक विदेश में जाके जो है बदनामी करे, देश की उल्टे सीधे शब्द बोले? आप जा रहे हैं विदेश में अपने देश को सर्वप्रथम दिखाने, लेकिन वो क्या करते हैं? ये हो रहा है, वो हो रहा है, गंदगी हो रही है। विदेशों में जाके बदनामी का कार्य सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। बताइए भैया, कह रहे हैं मोदी जी जो है विदेश में जा करके काम कर रहे हैं। मोदी जी ही कहे थे कि इस देश में रहने लायक है, इस समाज में रहने लायक है। कब कह दिए थे? अरे भाई वीडियो है हमारे पास। दूसरी चीजें है, मोबाइल है, दिखा दीजिए थोड़ा सा, हम ये जनता देख लेंगे। खोजना पड़ेगा। ऐसा कितना वीडियो आपको दिखा दें, हम कह रहे हैं कितना वीडियो आपको दिखा दें। देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि गांव में जब आलू का सीजन खत्म हो जाता है, आलू खुदाई हो जाती है, तो ट्रैक्टर से उसको जोतवाया जाता है। तो हमें 4 ठो गरीब आदमी गमछा लेके बेचारा जब ट्रैक्टर जोता है तो करे पीछे पीछे दौड़ी आलू बीनी जो छूटल रहे। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अब हम लोग पकड़ के अब वो आलू न बिनवाइए। जनता भी जान रही है, आप भी जान रहे हैं समाज में क्या हो रहा है, क्या होगा, हर सबको पता है। अब ये ना कि अब खा पी के अपन अब आलू बिनवा रहे हैं, 4 ठो आलू मिली से कौन मतलब बा? अरे वो भी बोलने वाले भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, पूरा समाज जान रहा है कौन क्या होगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या रहने वाला है। अच्छा, तो जो हुआ है जनता का निर्णय, आप उसे आप अयोध्या से समझिए, चित्रकूट से समझिए। बताइए भैया, अयोध्या से कह रहे हैं, अयोध्या से समझिए, अयोध्या सीट हार गए आप लोग। अयोध्या सीट हार गए, वो उसका बिल्कुल जो है ध्यान दिया जाएगा। उसमें क्या कमियां रह गई थी उसको दूर की जाएगी। लेकिन एक सीट हारने से सरकार तो बन गई ना, बीजेपी की सरकार है ना। वो तो यही कहना चाहते हैं कि 119 रन पे इंडिया जो है हारते हारते जीत गई थी, तो वो हार मानी जाए, उनको बाहर कर दिया जाए वर्ल्ड कप से। आप ध्यान नहीं दिए सवाल का। बोलिए, अभी सवाल किनका ध्यान नहीं दिए भाई साहब का, हम सुने हैं। ये कह रहे हैं कि एक सीट हारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी की सरकार है। अभी 5 मिनट पहले भाई साहब कह रहे थे कि कुछ महिलाएं कांग्रेस कार्यालय पे पहुंच गई कि राहुल जी की सरकार बनी है, 8500 रुपया चाहिए। तो ऐसे आप ये समझिए कि अभी अच्छा एक बात बताइए, कोई फर्क नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट है और भेज दे रहे हैं राहुल जी के पास पैसा लेने के लिए। नहीं तो उन्होंने तो इनको खुद नहीं पता है कि सरकार किसकी है। मैनिफेस्टो हमारे पास 2-3 गरीब परिवार, हम लोग भी गरीबे हैं, गए तो वो सब कहे कि लाइट बड़ा कटौती होती है। हम कहे क्या हो गया? कहे कि सपा की सरकार आ गई, अखिलेश जी प्रधानमंत्री हो गए, तो लाइट काट रहे हैं योगी जी। हमने कहा पगला गए हो, अभी तुमको पता नहीं है, बच्चों से जाके पूछो कि कौन प्रधानमंत्री है। तो ये सब अभी भरम, अभी आप जाएंगे पूछेंगे तो कहेंगे कि वो जीत गए, अखिलेश जी जीत गए हैं, प्रधानमंत्री अखिलेश जी। भरम फैला कौन रहा है? कह रहे हैं कि अभी बने ही नहीं और बता दिया कि अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बन गए। भ्रमित वाली राजनीति तो होती है, यही तो गंदगी है कि जो विकास पे कार्य कर रहे हैं उन विकास के नाम पे वोट नहीं दिया जा रहा है, भ्रमित करके वोट लिया जा रहा है, भ्रमित करके। अच्छा, बाकी उसमें क्या कहा जाएगा? इसीलिए ना गांव-गांव तक आज तक गांव-गांव में क्यों लोग जा रहे हैं अभी भी लेने 8500 रुपए? क्योंकि उनको भ्रमित किया गया है, इसीलिए ना वोट दिया गया। खटाखट वाला स्कीम अभी भी चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा होगा। अरे दे ही रहे होंगे, सपोर्टर दे ही रहे होंगे, तभी तो जा रहे हैं ना लेने। खुशी की लहर इतनी ज्यादा है। दिए थे 35 रुपए में। एक और चीज बता दें, पेट्रोल की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। आप 10 साल की तुलना करते हैं, हम 70 की नहीं करेंगे। लोग 70 की करते हैं, 10 साल की तुलना करेगा सरकार। मेरे सुनने तो दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। मनमोहन सरकार के अभी न्यूज में आ रहा है कि जीएसटी लगा करके डीजल और पेट्रोल की दाम कम हो सकती है। वहीं कर्नाटका में कांग्रेस की ही सरकार है, वहाँ पे 3-3.5 रुपया रेट बढ़ गया। क्या कहते हैं इस पे? तो वो सरकार की बात है, यहाँ भी बढ़ेगा। अभी घबराइए मत, यहाँ तो इतना बढ़ेगा कि जनता त्रस्त होगी। अभी कौन सरकार है? अच्छा,
और जीएसटी की बात है, जीएसटी तो लाने दीजिए। जीएसटी आज तक क्यों नहीं, 10 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार यही थी। चीजें बोल बोल के भ्रमित किया जा रहा है जनता को। क्या कह रहे हैं? यही चीजें बोल के भ्रमित किया जा रहा है कि आगे बढ़ेगा। हाँ। आप फ्यूचर देख चुके हैं कि बढ़ेगा, हो सकता है घट जाए। हाँ।